हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये सिचुएशन दिया गया है, उससे मतलब एक जो सिचुएशन दिया गया है उसमें हमें लिस्ट नंबर ऑफ लिस्ट बताना है। ठीक, कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टैक्सी फार आफ्टर ईच किलोमीटर वेन द फार इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी फार है, यानी कि मतलब कोई किराए से रिलेटिव। ठीक, तो वो जो टैक्सी है वो अगर 1 किलोमीटर जाती है तो वो 15 रुपये लेती है। ठीक, वैसे ही अगर वो 2 किलोमीटर जाती है तो 15 रुपये लेती है, साथ में उसमें 8 रुपये ऐड करते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं 1 किलोमीटर का 15 रुपये लिए। ठीक, तो 2 किलोमीटर का वो कितना लेगा, 15 + 8 कितना हो गया, 23। तो वैसे ही और फिर उसके बाद 3 किलोमीटर जाते हैं तो 15 किलोमीटर लेंगे, फिर 8 मतलब। ठीक, तो चलिए आगे हम जैसे 15 किलोमीटर, ये तो हुआ 3 किलोमीटर जाना है। ठीक, तो 15 किलोमीटर हुआ 15 रुपये हुआ फर्स्ट किलोमीटर का, फिर सेकंड किलोमीटर का 8 रुपये एंड थर्ड किलोमीटर का 8 रुपये। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31। ठीक, तो वैसे ही अगर 3 किलोमीटर जाएगा तो वो 31 रुपीज़ लेगा। ठीक, तो आगे चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो फार ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक, इसे हम लोग A1 मानेंगे। ठीक, तो 1 किलोमीटर का कितना है, 15 रुपीज़। ठीक, अब सेकंड किलोमीटर का A2 इक्वल टू A2 कितना, पहले 1 किलोमीटर का 15 रुपीज़, फिर सेकंड किलोमीटर में 8 जोड़ना है तो 8, यानी कि ये कितना हुआ, 23। ठीक, वैसे ही 3 किलोमीटर का इसको हम A3 मानते हैं। ठीक, आप इसे डायरेक्ट 23 + 8 भी कर सकते हैं। और हम ठीक, जैसे 2 किलोमीटर का कितना है 23 और 1 किलोमीटर के लिए 8, तो वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे करते हैं। ठीक, ये 1 किलोमीटर का, फिर एक्स्ट्रा 8 तो 2 किलोमीटर के लिए, फिर एक्स्ट्रा 8 3 किलोमीटर के लिए। ठीक, तो इससे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31। ठीक, अब ये फोर्थ किलोमीटर A = 4। ठीक, तो हो गया 15 + 8 + 8 + 8 = 39। ठीक, या फिर 1 + 8 भी कर सकते थे। ठीक, तो अब हमें क्या बताना था, लिस्ट। ठीक, तो द लिस्ट विल बी एज फॉलो। ठीक, तो लिस्ट क्या हो गया, 15 23 31 39, 15 23 31 39, ऐसे कितने बहुत सारे निकलेंगे। ठीक, अब चलिए अब हमें ना अब बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ठीक, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे पता करेंगे, अगर उसका जो इन लोग का डिफरेंस जो है, मतलब डी निकालेंगे पहले। डी 23 - 15। ठीक, तो 23 - 15 कितना हुआ, 8। वैसे ही डी, अब 31 - 23 करेंगे, 31 - 23 = 8। फिर 39 - 31 करेंगे, 39 - 31 = 8। तो इसका जो डिफरेंट है वो सेम है। अगर वो सेम नहीं रहता तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता, लेकिन ये सेम है, इस वजह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो difference is same। So it is an
AP, इस वजह से ये AP है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड। ठीक, तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम प्रेजेंट रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब एक सिलेंडर है जिसमें ना एयर का कुछ अमाउंट या वैक्यूम मतलब प्रेजेंट है। ठीक, तो एक वैक्यूम पंप में 1/4 एयर जो है, एयर का जो सिलेंडर है मतलब वो रिमूव हो जाता है। ठीक, मतलब हर टाइम पे ना वो 1/4 जो है सिलेंडर से रिमूव हो जाता है एयर। तो हमें, ठीक, तो रिमेनिंग पार्ट निकालना है या टाइम। तो हमें ना मतलब कितना रिमूव होता है एयर ना ये सिलेंडर से वो नहीं पता है, तो हम उसे लेट करते हैं। ठीक, तो लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो इसको हम 64 लेट करते हैं, 64 एल। ठीक, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे हम यहाँ पे 64 किया, आप 25 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो हमें अब चलिए अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो A1, ठीक, तो A1 हम 64। अब देखिए यहाँ पे हम साइड में करके दिखाते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं हम 64, ठीक, और एल जो है 1/4 मानते हैं। ठीक, इंटू 1/4, अगर हम इसे कट करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 16 बार में। ठीक, तो 16। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग -16 करेंगे। ठीक, और 64 में अगर हम लोग 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 48। वैसे A2 का निकालेंगे, ये 48 है। अब यहाँ पे हम लोग 48L मान सकते हैं। ठीक, तो 48 इंटू 1/4। ठीक, तो इसे हम लोग कट करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 12। ठीक, तो अब -12 करेंगे तो कितना आएगा? 36। ठीक, सेम प्रोसेस A3, 36 माइनस, अब देखिए 36 इंटू 1/4, तो इस कितने बार में कटेगा? 9। ठीक, तो ये 9 इक्वल टू कितना होगा? 27। ठीक, तो द लिस्ट विल बी एज फॉलोड। ठीक, कितना होगा? 48, 36, 27 और भी आप आगे और निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें हम लोग डी निकालेंगे, डी। ठीक, तो पहले 64 में 48 में माइनस करेंगे 64, 48 माइनस 64। ठीक, तो कितना होगा? -16। ठीक, डी। अब 36 में 48 को 36 में 36 को 48 से माइनस करेंगे तो कितना होगा? -12। फिर डी, 27 में 36 को 27 माइनस 36, तो ये हो गया हमारा -9। ठीक, तो अब देखिए इसका डिफरेंस जो है वो सेम है, सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो ये AP होगा नहीं, अगर मतलब सेम रहेगा तो AP होगा और सेम नहीं रहेगा तो AP नहीं होगा। तो डिफरेंस तो सेम नहीं है तो ये AP नहीं है, तो इस वजह से डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्स्ट का हम फर्स्ट एंड सेकंड ही इस वीडियो में डाल रहे हैं वरना वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो फर्स्ट का
थर्ड एंड फोर्थ हम इससे के बाद वाले वीडियो में बना कर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।